जीवन जीने की कला सिखाती है, भव से पार होने की कला सिखाती है, रहने की कला सिखाती है, व्यवहार कैसा करना है वो कला, हर कलाओं से भरी पड़ी है श्री राम कथा। एक के बाद एक कला का हमें ग्रहण करना है, हम कर नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हमारे संतों ने, भक्तों ने भगवान से, संतों से अनुग्रह किया, वो कथा सुनाइए जिससे हम मुक्ति को पाने की कला सीख पाए। पार्वती जी भगवान शिव शंकर के चरणों में बैठी श्रद्धा भाव लेकर, प्रेम भाव लेकर, और उन्हें विनय कर रही है कि मुझे प्रभु की पावन कथा का पान कराएं। कैलासाग्रे कदा छिद्र विशतो विमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्टं ध्यान निष्ठं त्रिनयनम अभयं सेवितं सिद्ध संघैः देवी वामांक संस्था गिरिवर तनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदं देवमीशं सकलमलहरं वाक्यं आनंदकंदं नमोस्तुते देव जगन्निवास सर्वात्म द्विक्त्वं परमेश्वरोऽसि पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोऽसि। एकदा पार्वती देवी शंकरं प्राह हर्षिता कैलासवासिनीं नत्वा राम भक्तैः तत्परा शंभो त्वया पुराणानि कथितानि ममान्तिके रघुनाथस्य चरितं जन्म कर्म समन्वितं कथना ये साधूनां विस्तारं विस्तारं। इतना सुंदर उन्होंने वर्णन करते हुए कहा, हाथ जोड़ लिए विनम्र भाव से, श्रद्धा से भरकर कहने लगी, विस्तार से मुझे वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक बार भगवान वाल्मीकि जी नारद जी के समक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अनुग्रह किया। को नस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः। कौन युक्त है चरित्र से, कौन धैर्यवान है, कौन क्षमा की मूर्ति है, कौन पवित्र है, कौन सामर्थ्यशाली है, कौन दया का सिंधु है, कौन मानवता की रक्षा करना जानता है, कौन संसार के कल्याण की भावनाओं को रखता है, कौन है वो जो जगत का उद्धार करने वाला है। मुझे उसकी कथा सुननी है, मुझे वो कथा सुनाइए जिसने क्रोध को जीत लिया है, जो माया के वशीभूत नहीं है, जो निंदा के वशीभूत नहीं है, मन के वशीभूत नहीं है, इंद्रियों के वशीभूत नहीं है। उन महान विभूति की कथा सुनाएं। मैं उन महान विभूति का चरित्र सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा, यदि वो महान विभूति के बारे में जानना है तो मैं तुम्हें राम की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मात्र राम है जिनके जीवन के चरित्र से गुणों की धाराएं निकलती हैं, सत्य की धाराएं निकलती हैं, पवित्रता की धारा निकलती है, कर्म की धारा निकलती है। ये सारी धाराएं मेरे प्रभु, मेरे राम के जीवन चरित्र से निकलती है। चलो मैं आपको उसी चरित्र में डुबकी लगवाता हूं। विशाल कथा को सुना और उसी कथा को भगवान वाल्मीकि जी ने लव और कुश को सुनाया। ये मात्र भगवान वाल्मीकि जी के जीवन की घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं भक्तों के जीवन में घटी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठ गए, कहने लगे, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहहु सो कथा नाथ विस्तारी। हे मुनिवर, जैसे मेरे मन का भ्रम मिट जाए, मोह खत्म हो जाए, संशय का निवारण हो जाए, वो कथा मुझे कहिए। तो उसी समय याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, भरद्वाज जी आपको कोई भ्रम नहीं हुआ है, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, आज मैं आपको प्रभु की कथा सुनाऊंगा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, कहने लगे, मुनिवर वो ईश्वर इस धरा पर क्यों आते हैं? क्या कारण है कि परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है? क्या निराकार और साकार में भेद होता है कि दोनों एक हैं? विस्तार से मुझे कहिए। याज्ञवल्क्य जी उन्हें समझाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, उन्होंने कहा, निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार वही शक्ति अलग अलग रूपों में अवतार धारण करती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा, जिस प्रकार से एक कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से बर्तनों को बनाता है, उस मिट्टी से विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न बर्तनों का निर्माण करता है, लेकिन मिट्टी एक ही है। इसी प्रकार से वो परब्रह्म परमात्मा
भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, उनको उत्कृष्ट मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए वो ईश्वर इस धरा पर अवतरित होते हैं और जनमानस का कल्याण करते हैं। जो आज संदेश, जो उद्घोष याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी के समक्ष दे रहे हैं, यही द्वापर में उद्घोष भगवान श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब धरती पर अत्याचार होगा, वैमनस्य आतंक बढ़ जाएगा, तब तक मैं इस धरती पर अवतार धारण करूंगा और सृष्टि का कल्याण करूंगा, सृष्टि को ज्ञान से, जीवों को ज्ञान के साथ जोड़ दूंगा। जब जब भी ईश्वर देखता है संसार में अनैतिकता, अत्याचार, वैमनस्य, आतंक, तो उस प्रभु को हर युग में, हर काल में इस धरा धाम पर अवतार धारण करना पड़ता है। वो आते हैं और पतन की पगडंडियों पर चल रहे मानव की बाह को थामकर उसका उत्थान कर देते हैं। उसके भीतर में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, उसके भीतर का अंधकार दूर कर देते हैं। वो शक्ति आती है और समाज को व्यवस्थित करती है। इसलिए इस प्रयोजन से इस ईश्वर को आना पड़ता है। और भरद्वाज जी को कथा को सुनाते हुए, विस्तार करते हुए कहते, त्रेता युग में भी कुछ ऐसा ही काल प्रारंभ हुआ था, जिस समय प्रभु का प्राकट्य हुआ नहीं था। वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रह्म ऋषि के पुत्र पुलस्त्य और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा थे, उनके घर में एक ऐसी संतान ने जन्म लिया जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें उस त्रेता युग की यात्रा करवाना चाहते हैं कि त्रेता युग में कैसी भूमिका बनी, क्या कारण था कि प्रभु श्री राम जी जन उद्धार के लिए इस धरती पर अवतरित हुए, और उन कारणों में से एक कारण क्या था, उसका हमें जायजा देते हुए, ब्यौरा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, आइए हम भी सुनते हैं। जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीखा जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीखा जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीखा आपन उठ धावई रह न पावई धरि सब चाल ही सीखा असभ्रष्ट आचारा असभ्रष्ट आचारा हा संसारा धर्म सुनई नहीं काना तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रेता युग में एक ऐसे भयानक क्रूर राक्षस का जन्म हुआ जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। कैकसी ने रावण को जन्म दिया और जैसे ही रावण का जन्म हुआ बादलों की गड़गड़ाहट हुई, आंधी तूफान, प्रचंड आंधी तूफान आ गया। मानो आज प्रकृति संदेश दे रही है, संकेत कर रही है कि तीनों लोकों को रुलाने वाले का आगमन हो गया है। अब शांति नहीं होगी, अब न्याय नहीं होगा, अब धर्म देखने को नहीं मिलेगा, अब रुलाने वाला आ गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सच हुआ। जैसे जैसे रावण बढ़ता चला जा रहा है, उसका आतंक भी बढ़ता चला जा रहा है, उसका अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, उसका अन्याय बढ़ता चला जा रहा है। धर्म तो कानों से सुनने को नहीं मिला,
धर्मशील जनता चित्कार करने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन धर्म को बचाने वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। सभी लोग भयभीत हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, विपुला त्राही त्राही कर रही है, ऋषि मुनि करुण क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन कौन बचाएगा इस पृथ्वी को? कौन बचाएगा इस भयानक राक्षस से? इसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसका बल बढ़ता जा रहा है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण और उद्दंड हो गया, दिन प्रतिदिन शक्ति को अर्जित कर रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, पापाचार बढ़ रहा है, आतंक बढ़ रहा है। किसके पास जाएं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। उसी समय विपुला, ऋषि मुनि, देवगण सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा। आपस में विचार कर रहे हैं। ब्रह्मदेव कहने लगे, मोर कछु न बसही, मेरे बस में कुछ नहीं है। इस अधर्म से यदि हमें कोई बचा सकता है, इस अधर्मी से कोई बचा सकता है, तो वो मात्र मेरे प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं। उस शक्ति के बिना इस अधर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। भूमिर भारेण भग्ना दशवदन मुखाशेषः रक्षो गणानां ध्यात्वा गोरूप मादौ दिविज मुनि जनैः साकं अब्जासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वम्। सभी हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आर्त स्वर में गुहार लगा रहे हैं। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु, करुणा कीजिए। प्रभु दया कीजिए, प्रभु करुणा कीजिए। आज सभी ऋषि मुनि देवगण प्रभु के चरणों में विनय कर रहे हैं, प्रभु साकार रूप में आकर इस पृथ्वी की रक्षा कीजिए, साकार रूप में आकर हमारी रक्षा कीजिए। आज जितने भी देवगण हैं, ऋषि मुनि हैं, विपुला हैं, आज उस ब्रह्म, वैरागी ब्रह्म को, कुटस्थ ब्रह्म को इस धरा पर साकार रूप लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं, शक्तिमान को आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। संसार की ओर दृष्टि घुमाकर देखिए तो शक्ति की उपासना तो सभी करते हैं। आज हमारा भौतिक विज्ञान कहता है कि शक्ति की खोज करो, शक्ति की खोज में वो स्वयं भी लगा है। वो उनका मानना है भौतिक वैज्ञानिकों का, शक्ति की खोज करो, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और कहीं ना कहीं शक्ति का चमत्कार दिखता भी है, समाधान कहीं ना कहीं मिलता भी है, लेकिन भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में एक अंतर है। भौतिक विज्ञान कहता है हर पदार्थ के पीछे एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उसे खोजो। लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है हर पदार्थ, हर वस्तु के पीछे जो ऊर्जा है, उसके पीछे एक शक्ति के पीछे शक्तिमान है, उसको भी जानने का प्रयास करो। मात्र शक्ति तक स्थिर मत रहो, ऊर्जा की खोज में मत लगो, उस ऊर्जा के प्रदाता को जानो, खोजो, उसकी अन्वेषण करो उसका। उसको जानने के पश्चात ही हम भक्ति के उत्थान की ओर बढ़ पाएंगे, उससे पहले नहीं बढ़ सकते हैं। किसी ने हमसे पूछा शक्ति और शक्तिमान के प्राकट्य में अंतर क्या है? शक्ति कैसे प्रकट होती है और शक्तिमान कैसे प्रकट होगा? थोड़ा सा अंतर है। शक्ति तो किसी ऊर्जा को किसी भी फॉर्मूले से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन शक्तिमान के लिए कोई नियम नहीं लगता है। वो तो प्रेम के अधीन है, भावों के अधीन है। जब एक भक्त प्रेम से पुकारता है, भावों से पुकारता है, वो शक्तिमान इस धरा पर अवतरित हो जाता है। यही कारण है जिस समय मनु की कठोर साधना देखी, तपस्या देखी, तो तब से सब खुश नहीं हुए। उन्होंने देखा इसकी श्रद्धा नहीं गिरी, इसके प्रेम में अंतर नहीं आया, इसके भावों में कोई कमी नहीं आई। उस प्रेम भाव को देखकर प्रभु प्रकट हो गए। पर होता क्या है, अक्सर जब हम प्रभु के लिए भक्ति करते हैं, तप करते हैं और उसका परिणाम हमें जल्दी से नहीं मिलता, तो मन उत्तेजित होने लगता है। हम कहते फल तो मिला नहीं, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम वही छोड़ देते हैं। लेकिन भक्त भावों से भक्ति करते हैं, भावों से उस अंतर्यामी सर्वशक्तिमान प्रभु को पुकारते हैं और उन्हें इस धराधाम पर ले आते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति होती है। कहते एक बार दो भक्त साधना में लीन थे, तप कर रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु का इंतजार कर रहे थे। प्रभु कब दर्शन देंगे, कब हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे, बड़ी तीव्र उत्कंठा थी उनके भीतर में।
तभी पास में से नारद जी गुजरे। नारद जी ने देखा दो भक्त बड़ी निष्ठा के साथ तप कर रहे हैं। उन्होंने पूछा किसकी आराधना कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, आप बैकुंठ धाम तो जा रहे हैं, आप प्रभु के चरणों में विनय कीजिएगा कि वो हमें दर्शन दें, हमें कृतार्थ करें। नारद जी कहने लगे मैं प्रभु से जरूर कहूँगा। नारद जी बैकुंठ गए, उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया और अनुग्रह किया, अपने भक्तों को दर्शन दे दीजिए। प्रभु ने भी उन्हें संदेश दिया और कहा जाओ मेरे भक्तों को दे आओ। अब नारद जी एक भक्त के पास गए और जाकर कहने लगे प्रभु ने संदेश दिया है कि तुम्हें बहुत जल्दी दर्शन होंगे, शीघ्र अति शीघ्र तुम प्रभु का साक्षात्कार करोगे। वो प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़े और वहीं पर बैठ गया। नारद जी दूसरे भक्त के पास गए जो बट वृक्ष के नीचे बैठा था, स्थिर बैठा था, और उसके पास जाकर कहने लगे हे भक्तराज, प्रभु ने कहा है दर्शन तो तुम्हें दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा, युग लग जाएंगे, युग व्यतीत हो जाएंगे, फिर तुम्हें दर्शन होंगे। अब जैसे उस भक्त ने सुना, उसने कहा क्या कहा? मुनिवर एक बार, बस एक बार पुनः दोहराइए इस बात को। मुनिवर ने कहा लगता है इसे सुनने में कोई गलती हो गई है। उसने कहा भाई भगवान ने कहा दर्शन तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा लेकिन युग लग जाएंगे, युग व्यतीत होंगे, फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। वो सुनते ही भक्त आनंद विभोर हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, नाचने लग गया, झूमने लग गया। मेरे प्रभु ने मुझे कहा दर्शन दूंगा, इतना खुश है, इतना प्रसन्न है। नारद जी ने कहा अभी भी तुमने ठीक ढंग से सुना नहीं, तुम्हें दर्शन होंगे पर युगों में। उसने कहा युग कौन देखता है? मेरे प्रभु ने कहा दर्शन होंगे तो वो मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो मुझे दर्शन देंगे। आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हुई। अब रोए, इतना रोया, इतनी तड़प, इतना वैराग्य कि उसी क्षण भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। जैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए, नारद जी ने देखा, कहने लगे प्रभु ये क्या किया आपने? आपने तो भक्त के सामने मुझे झूठा ठहरा दिया। आपने मुझे कहा था युगों बाद होंगे और आज आप अभी आ गए। तो भगवान कहने लगे नारद मैं बंधा नहीं हूँ, मैं किसी नियम में नहीं हूँ, किसी वाक्य में बंधा हुआ नहीं हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से पुकारते हैं मैं एक क्षण की देरी नहीं लगाता, मैं उसी समय चला आता हूँ, उसी समय चला आता हूँ। भक्त के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और जिस समय ऋषियों ने, विपुला ने, सभी ने प्रार्थना की और उसी समय आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु सभी को सांत्वना देते हैं कि वो अयोध्या की पवित्र भूमि में अवतार धारण करेंगे और सबका उद्धार करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। और जैसे ही ऐसा उद्घोष हुआ, ऐसी आकाशवाणी हुई, सभी देवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रभु ने हमारी पुकार को सुन लिया, प्रभु हमें दर्शन देंगे, प्रभु हमें कृतार्थ करेंगे। सब धन धन हो गए और सभी ब्रह्मा जी के आदेश पर अपने अपने रूप को, अपनी अपनी सेवाओं को अर्पित करने के लिए अयोध्या की पवित्र भूमि में चले गए। चलिए हम भी अयोध्या की पवित्र भूमि की यात्रा करते हैं जहाँ पर हमारे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, प्रभु का आगमन होने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि महाराज दशरथ जी अयोध्यापुरी के शासक हैं, धन वैभव मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन पुत्र अभाव है, जिसके कारण महाराज दशरथ जी अत्यंत व्यथित रहते हैं। और एक दिन महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए, प्रणाम किया, अपनी व्यथा को सुनाया और कहने लगे मुनिवर आपकी कृपा से सब कुछ है लेकिन पुत्र रत्न नहीं है, आप आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। तो मुनिवर कहने लगे राजन तुम्हें शोक शोभा नहीं देता है, ऐसा करो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में 4 पुत्र दिए हैं। ऐसा योग लिखा है जब तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से महाराज दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं और जिस समय यज्ञ नारायण भगवान हाथ में प्रसाद लेकर उस प्रसाद को दशरथ जी को देते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि अपनी तीनों रानियों में इसे वितरित कर दिया जाए। और उस प्रसाद को ग्रहण कर बाबा कहते हैं तीनों रानियां सगर्भा हुई और धीरे धीरे वो समय, वो परिस्थितियां भी आ गई, वो स्थिति आ गई, वो समय आ गया, वो काल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। प्रभु के जन्म की बेला अत्यंत समीप है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं, हर्षोल्लास का वातावरण है, सभी के मन में एक अपार खुशी है, अपार आनंद है। सभी प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, कब प्रभु का जन्म होगा, कब प्रभु साकार रूप में आएंगे, हम उनके छोटे बाल रूप को देखेंगे, उनकी लीलाओं को देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे। सभी इंतजार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं प्रभु का। और उधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माँ कौशल्या प्रभु के ध्यान में बैठी है। जैसे ही माँ कौशल्या प्रभु के ध्यान में बैठी, प्रभु का ध्यान कर रही है, आज अलग रोमांच है, आनंद है, खुशी की कोई सीमा नहीं है, इतनी प्रसन्नता है, प्रभु का ध्यान कर रही है। तभी माँ ने क्या देखा? माँ ने देखा इतना प्रचंड प्रकाश जो पूरे भवन में आ गया है, इतना प्रकाश। और जैसे ही ऐसा अनुभव किया कि बाहर कुछ हो रहा है, उसी समय अपने नेत्रों को खोला और इतने प्रचंड प्रकाश को माँ ने देखा तो देखती ही रह गई। आज माँ की आंखें चुंधिया गई और जैसे ही प्रकाश के बीच में से भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को देखा तो माँ के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। आज माँ कौशल्या के सामने साक्षात भगवान चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हैं, इतने दिव्य लग रहे हैं। माँ के हाथ जुड़ गए, बारंबार चरणों में प्रणाम कर रही है। आज माँ धन्य हो गई। और जैसे ही विराट स्वरूप को देखा, स्वरूप विराट होता जा रहा है, इतने विराट स्वरूप को देखकर माँ तो एकदम से भयभीत हो गई। और जैसे ही माँ भयभीत हुई, अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें मूंद ली। और जैसे ही आंखों को बंद किया और भीतर भी प्रभु का दर्शन कर रही है, भीतर भी प्रभु का दीदार कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माँ अद्भुत अनुभव कर रही है अपने भीतर में। इन श्रवणों से नहीं, इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों से परे की यात्रा कर रही है। नेत्र बंद है, प्रभु के प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर रही है, प्रभु के नाद को सुन रही है, उस अमृत को चख रही है। अलौकिक अनुभूति है, अलौकिक अनुभव है। माँ अपने भीतर में ईश्वर का दर्शन कर रही है। सुनने में ये प्रसंग, ये घटना, ये वार्ता बड़ी अटपटी सी लगती है, क्योंकि हमने आज तक अपने जीवन में कभी सुना नहीं है कि ईश्वर दर्शन हो रहा है। क्योंकि आज तक हम ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर की कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन स्वयं कभी ईश्वर दर्शन नहीं किया। एक बार एक सज्जन व्यक्ति हमारे पास आए, उन्होंने कहा साध्वी जी, माँ कौशल्या ने अनुभव किया क्या मात्र माँ कौशल्या ने ही परमात्मा को अपने भीतर देखा? तो हम आपको बताना चाहेंगे माँ कौशल्या ही नहीं, हमारे संत, हमारे भक्त, जिनको ये सौभाग्य मिला, जिन्होंने गुरु की कृपा से अपने भीतर में अनंत नजारों का दर्शन किया, परमात्मा की अनुभूति की, चाहे वो मीराबाई जी हैं, सूरदास जी हैं, नामदेव जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कितने भी भक्त क्यों ना हो, अर्जुन क्यों ना हो, सभी ने अपने भीतर में उस अलौकिक अनुभूति को किया, उस परमात्मा का अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, 10 अध्याय तक उनको वार्ता ज्ञान दे चुके हैं, बाहरी ज्ञान दे रहे हैं, खूब ज्ञान दिया, खूब बातें समझाई, लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रही है। अर्जुन को बहुत समझा लिया, बहुत बता लिया, और जैसे ही बहुत समझाया, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु हे केशव, आप कब से अपने दिव्य स्वरूप की चर्चा कर रही हैं, विराट स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। मैं वही विराट स्वरूप, वही आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, मुझे अपना दर्शन दीजिए। और कहते हैं उसी के पश्चात भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करवाते हैं, तत्व स्वरूप का दर्शन करवाते हैं, और अर्जुन अपने भीतर में परमात्मा का अनुभव करता है, परमात्मा का दर्शन करता है। ईश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णानि कृतीनि च। हे पार्थ, देख मेरे ऐश्वर्यशाली रूपों का दर्शन कर। मानो भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं, ईश्वर बातों का विषय नहीं है, ईश्वर कहानियों का विषय नहीं है, ईश्वर चर्चा का विषय नहीं है, ईश्वर देखने का विषय है। ईश्वर को मानो मत, मात्र मानने तक सीमित मत रहो, ईश्वर जानने का विषय है। एक कदम आगे बढ़ जाओ, उसकी अनुभूति कर लो।
उपनिषदों की यात्रा करते हैं। उपनिषदों में बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यह करोति तमात्मस्तंग येनो पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा जो ज्ञानी जन हैं वो अपने भीतर में परमात्मा को दर्शन करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, और जो भक्त, जो जीवात्मा, जो साधक ईश्वर का दर्शन अपने घट में, अपने भीतर करता है, उसे ही सदा स्थिर रहने वाली शांति मिलती है, आनंद मिलता है, दूसरे को नहीं। ऐसा नहीं है मैंने ईश्वर देखा आनंद इन्हें मिल जाएगा, मैं परमात्मा का दर्शन कर रही हूँ लाभ इन्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जो ईश्वर का दर्शन करेगा वास्तविक शांति उसे मिलेगी, स्थिरता उसे मिलेगी। इसीलिए भक्तों ने कहा गुरु की कृपा से हमने अपने भीतर में ईश्वर का दर्शन कर लिया है। अंतःस्थ सच्चिदानंदं साक्षात्कारं सुसाध्येत यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धरः स्मृतः। उन्होंने कहा जब जीवन में पूर्ण गुरु का आगमन होता है, एक तत्ववेता गुरु आता है, तो वो हमारे तृतीय नेत्र को खोलकर हमें भीतरी जगत में ले जाता है। और जब एक संत, एक जीव, एक साधक भीतर उतरता है तो अपने भीतर में परमात्मा का दर्शन करता है, और दर्शन करने के बाद उससे रहा नहीं जाता, वो गाता है, वो कहता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं हमने परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ईश्वर को देखा है अपने भीतर, और देखा नहीं, हम ये कह रहे आप भी देख सकते हो, आप भी इस युक्ति को ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आपने देखा तो चुपचाप बैठे रहो, शोर करने की क्या जरूरत है, देखा तो देखते रहो। नहीं, कहते हैं कि जिस समय एक भक्त अपने भीतर में देखता है वो चुप रह ही नहीं सकता, वो मौन रह ही नहीं सकता। वो कहता मैंने देखा है, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, तुम भी देख लो, तुम भी अपना उद्धार कर लो, क्योंकि मैंने गुरु कृपा से अपना उद्धार करवा लिया है। क्योंकि जो होता है, संत होते हैं वो हितकारी होते हैं, वो सबका हित सोचते हैं। इसीलिए भक्तों ने जब गुरु की कृपा से अपने भीतर ईश्वर को देखा और देखते हुए क्या गाया, क्या अनुभव साझा किया, क्या अनुभव बताए, आइए हम भक्तों की वाणियों के माध्यम से भक्तों से पूछते हैं उन्होंने कैसे कैसे अनुभव किए और कैसे ईश्वर का दर्शन किया। आइए। सब ऋषियों ने, सब संतों ने एक स्वर में ये गाया, सब ऋषियों ने, सब संतों ने स्वर में ये गाया, सब ऋषियों ने, सब संतों ने एक स्वर में ये गाया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। गुरु ने हाथ धरा मस्तक पर, गुरु ने हाथ धरा मस्तक पर का दर्शन पाया, गुरु ने हाथ धरा मस्तक पर प्रभु का दर्श कराया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। धन्य हुए कबीर घट भीतर राम कहानी जानी, क्या देखा कबीर ने भक्तो, सुनो ये अमृतवाणी। बिना सरोवर पानी, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी।
चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी कबीरा। ज्योत में ज्योत समानी। हो यही दिव्यानुभव मेरे सतगुरु ने मुझे कराया, यही दिव्यानुभव मेरे सतगुरु ने मुझे कराया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। जो मेरा गिरधर रंगराची, मन में शाम बसाया। गली गली में नाच नाच के सबको यही बताया। पर मेरे सतगुरु ने है लुटाया, यही रतन धन मुझ पर मेरे सतगुरु ने है लुटाया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया। तुलसीदास ने जब दिव्य दृष्टि नरहरि की कृपा से पायो, तुलसीदास ने जब दिव्य दृष्टि नरहरि की कृपा से पायो। कलयुग में त्रेता की राम चरितमानस अनुपम रच डारो। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुपत प्रगट जहाँ जो जेहि आनिक। सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम
जब गुरु की कृपा से अपने भीतर में ईश्वर का दर्शन करता है तो अपने अनुभवों को बताता है, व्यक्त करता है। जिस समय अर्जुन के समक्ष प्रभु श्री राम जी ने अपने तत्व स्वरूप का साक्षात्कार करवाया तो अर्जुन ने भी अपने भीतर में बहुत सारे अनुभव किए और उन्हें व्यक्त किया। गीता में वर्णन आता है कि संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि अर्जुन अपने भीतर में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश देख रहा है, वो ऐसा व्यक्त कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु मैं करोड़ों सूर्यों का प्रकाश अपने भीतर में देख रहा हूं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने बातें सुनाई, उन्होंने कहा कल्पना करो, ईश्वर की चर्चा मात्र कर लो। उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा इन आंखों से नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। पश्य शब्द का प्रयोग किया, देख, मेरे रूप का दर्शन कर, मेरे रूप को देख। और उन्होंने विराट स्वरूप का दर्शन किया, अनंत अनुभूतियां की। अगर देखा जाए गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का जो वर्णन आता है, ये जो प्रसंग आता है, ये हमारे भारतीय दर्शन का सबसे सुनहरा रत्न है। आस्तिकों के लिए ये प्रेरणा का सूचक तो है ही, आत्मा का संपूर्ण पोषण भी है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि अटक जाती है। बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि अर्जुन को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, बल्कि उसे तो हिप्नोटाइज किया गया था, सम्मोहित कर दिया गया था, उसने कोई अनुभव नहीं किया। एक दार्शनिक वर्ग का तो यहां तक कहना है कि विराट स्वरूप वास्तव में इंटेलेक्चुअल असेसमेंट है, बौद्धिक बोध है। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दिखाया नहीं था, मात्र विराट स्वरूप की चर्चा की थी, मात्र सुनाया था, कोई अनुभव नहीं किया अर्जुन ने अपने भीतर में। ये सोच है इंसान की, आज के वर्ग की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि विराट स्वरूप दर्शन वास्तव में क्या है। विराट स्वरूप दर्शन कोई बौद्धिक विश्लेषण नहीं है, कोई सम्मोहन विद्या नहीं है, ना ही कोई मन की कल्पना पर आधारित है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। वास्तव में ये विराट स्वरूप दर्शन डिवाइन कॉस्मोलॉजी है, दिव्य ब्रह्मांड विज्ञान है। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, ये कैसे है। सबसे पहले जानेंगे ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म वह आदि बिंदु है जिसमें से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि काव्य की रचना हुई है। किसी भी काव्य की रचना के लिए उसका केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण होता है, और ब्रह्म वह केंद्र बिंदु है, वह बीज ब्रह्म है जिसमें ये सारी सृष्टि का विलास समाया हुआ है, सारी सृष्टि का विलास समाया हुआ है। यदि हम इसे वैज्ञानिक शैली में समझे तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा इसे बहुत अच्छे ढंग से हमारे समक्ष रखते हैं। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि उस आरंभिक बिंदु से इस सृष्टि की रचना हुई है, जो सृष्टि अत्यंत सघन व ठोस थी। इस आरंभिक बिंदु से इस सृष्टि का विलास जो बाहर आया है, प्रत्यक्ष हुई है। ये जब विस्फोट हुआ तो वो अव्यक्त सृष्टि धीरे धीरे व्यक्त होने लगी, अप्रकट धीरे धीरे प्रकट होने लगा। लेकिन अक्सर समस्या कहाँ आती है, दुविधा कहाँ जन्म लेती है। मेधा जो है, बुद्धि जो है, तर्क जो है, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। वो बिंदु में सिंधु वाले कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे कैसे हो सकता है? एक सीमित में असीम कैसे समाविष्ट हो सकता है? इतनी सीमित परिधि में असीम आ गया, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे संभव है? परंतु सज्जनों, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज का युग वैज्ञानिक युग है। आधुनिक युग में ऐसी ऐसी तकनीकें हैं, विज्ञान ने ऐसी ऐसी खोजें कर ऐसी तकनीकें हमारे समक्ष रखी हैं जो हमारे सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। डिजिटल कंप्यूटर की ओर चलते हैं हम। देखिए, छोटी सी माइक्रोचिप, पेन ड्राइव,
जिसमें हम सहस्त्रों बाइट्स का डेटा स्टोर कर लेते हैं सूक्ष्म रूप में। कितनी छोटी होती है माइक्रोचिप, पेन ड्राइव कितनी छोटी है, लेकिन हम सहस्त्रों बाइट्स का डेटा स्टोर करते हैं उसमें, करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से वह परब्रह्म जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो दिव्य एवं सूक्ष्मतम माइक्रोचिप की भांति ही है, जिसमें संपूर्ण विराट ब्रह्म व्यक्त और अव्यक्त रूप में विद्यमान है, दोनों रूप में विद्यमान है। यदि हम इसी को और विस्तार से समझने के लिए एक प्राकृतिक उदाहरण लें तो मुझे लगता हमें और ज्यादा समझ आ सकती है कि सीमित में असीम कैसे समा जाता है, कितनी शक्ति है उस ब्रह्म में। कहते हैं प्रोटोजोन एक कीड़ा है जिससे आगे चलकर प्रोटोप्लाज्म की रचना होती है, और इस कीड़े के साथ वैज्ञानिक एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसे बाइसेक्शन कहते हैं। कहते हैं आप उस प्रोटोजोन कीड़े को प्रयोगशाला में ले जाओ और किसी तीखे औजार के साथ लंबाई में बराबर मात्रा में उसे 2 हिस्सों में काट दो। आप सोच रहे होंगे आपने एक जीव को 2 हिस्सों में काट दिया, आपने तो उसकी हत्या कर दी, लेकिन आपने उसकी हत्या नहीं की, उसके जीवन में वृद्धि कर दी। क्योंकि आप पाएंगे कि कटे हुए जो भाग हैं वो समय पर अपने आप पूर्ण प्रोटोजोन बन जाते हैं, अपने आप 2 प्रोटोजोन बन जाते हैं। 2 को काटोगे तो 4, 4 को काटोगे 8, 8 को काटोगे, इस प्रकार से गिनती जो है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आप देखिए ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में असीम एक जीव में असीम जीवन की शक्ति छिपी हुई है। सीमित जीव है, उसकी जीव में असीम जीवन छिपा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये बिंदु में सिंधु का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी तर्क बुद्धि में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, भक्तों ने उस बिंदु में सिंधु का जब अवलोकन किया, प्रत्यक्षानुभूति की, तो वो समझ गए। जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो विराट स्वरूप वाला कॉन्सेप्ट भी हमें समझने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की समर भूमि में वही आदि बिंदु ब्रह्म कृष्ण भगवान के रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, और उसी आदि बिंदु में समस्त सिंधु समाहित है, समस्त ब्रह्मांड समाहित है। और उस कुरु भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग किया, इसी विज्ञान के अनुसंधान से बिंदु से सिंधु का साक्षात्कार करवा दिया। जिस समय अर्जुन ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय की, प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, साक्षात्कार करना चाहता हूं, तो वो बिंदु व्यक्त हो गया। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, ब्रह्मांड, पृथ्वी, धरती, क्या नहीं दिखा, वो व्यक्त हो गया। आप सोच रहे होंगे अर्जुन के समक्ष तो वो बिंदु सिंधु के रूप में व्यक्त हो गया, अप्रकट प्रकट हो गया, अव्यक्त व्यक्त हो गया। क्या ये केवल ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा है? क्या हमारे समक्ष हम उस ईश्वर को नहीं देख सकते हैं? उस आरंभिक बिंदु का दीदार नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे? हमें भी एक गुरु चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए, एक तत्ववेता चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र दिया, तृतीय नेत्र खुला तो भीतर में सब व्यक्त हो गया, जो छिपा हुआ था, अदृश्य था, वो दृश्यमान हो गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समन्वय, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अध्यात्म को न समझ पाने के कारण कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा नहीं बंधुओं, उन्होंने अपने भीतर दर्शन किया था, ये कोई सम्मोहन नहीं था, ये कोई मन की कल्पना नहीं थी, ये प्रत्यक्ष अनुभूति थी। जब गुरु जीवन में आता है तो भक्त देखकर कहता है, काया माहे सिरजनहार, काया माहे ओंकार, काया माहे धरती आकाश, सब कुछ मेरी काया में है। मैंने ब्रह्मांड देख लिया, मैंने सूरज तारे देख लिए। वो अपने अनुभव को व्यक्त करता है, और ऐसा ही अनुभव माँ कौशल्या अपने भीतर में करती है। और जिस समय माँ कौशल्या ने ऐसा अनुभव किया, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर, हाथ जुड़ गए, प्रणाम कर रही है और प्रभु विराट स्वरूप में है। कहने लगी, प्रभु आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की है, मैं आपकी सुलभ लीलाएं देखना चाहती हूँ, आपको बाल रूप में देखना चाहती हूँ। आप कृपया मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिशु बन जाइए। और जैसे ही माँ का ऐसा आदेश सुना, ऐसी इच्छा सुनी, और उसी समय हमारे ब्रह्म जो असीम है वो ससीम चोले में सिमट कर माँ के अंक में आ विराजे।
और जैसे ही माँ के अंक में आ विराजे प्रभु का छोटा सा बाल रूप है, प्रभु ने देखा मैं तो इस धराधाम पर आ गया, मेरे भक्त तो मुझे कब से पुकार रहे थे, कब से कह रहे हैं प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। अब मेरा अवतार तो हो चुका, अब कोई मेरे भक्त दर्शन करने ही नहीं आ रहा। अब भक्त तो बाल रूप में है, प्रभु तो अब भाग के तो जा नहीं सकते। उसी समय प्रभु ने क्या किया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्रभु के रोने की ध्वनि पूरे महल में गूंज उठी, दासियों ने कपाट खोले, देखा सामने एक सुंदर सा श्याम रंग का बालक है। देखते ही मदमस्त हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, मन प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नता आ गई। और उसी समय क्या किया, थाली पीट दी। अरे रघुकुल को बढ़ाने वाला आ गया है, रघुकुल शिरोमणि आ गया है, रघुकुल शिरोमणि आ गया है। जैसे ही थाली पीटी, सभी और हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। सभी दासियां भागी जा रही हैं महाराज दशरथ जी के पास। महाराज दशरथ की जय हो, लाल भयो है, कौशल्या की लाल भयो है। सभी और आनंद का वातावरण छा गया। दुमदुमियां बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। प्रकृति प्रफुल्लित हो गई, झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। अयोध्या वासियों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और सभी प्रभु के आगमन में अपनी सुधि भुला बैठे, अपने आप को होश भुला बैठे, और सभी प्रभु के आगमन में प्रभु की स्तुति करते हुए, उनके आगमन की खुशी को व्यक्त करते हुए सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तो हम पीछे क्यों हटे? कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है भाई? सभी जाना चाहते हैं। भाई एक काम करना पड़ेगा, अयोध्या में ऐसे बात नहीं बनेगी। सभी वहाँ नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, गा रहे होंगे, तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम प्रभु के जन्मोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं, उस दृश्य को देखने के लिए जा रहे हैं जिसे देखने के लिए मुनि ललायत रहते हैं, संत ललायत रहते हैं। और सभी अयोध्यावासी कैसे प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद उठाते हैं, आनंद दे रहे हैं, ले रहे हैं, कैसा अलौकिक वातावरण है। चलिए अयोध्या में चलकर ही देखते हैं, आइए। आज अवध में राम है जन्मे, बाज उठे हैं ढोल। भक्तों के नाथ की
मधुर भाई रे। आज अवध के हर आंगन में सब और मस्ती छाई रे। आज अवध के हर आंगन में हर ओर मस्ती छाई रे। देव भी सारे मिलकर गाए धूम मची हर ओर। देव भी सारे मिलकर गाए धूम मची हर ओर। आई रे हो आई रे हो आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। ताली बजती रहनी चाहिए। जय हो। श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए प्रीत का तिलक लगाए। श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए प्रेम का तिलक लगाए। मात कौशल्या लेत बलैया मन ही मन हर्षाए। मात कौशल्या लेत बलैया मन ही मन हर्षाए। श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए प्रीत का तिलक लगाए। मात कौशल्या लेत बलैया मन ही मन हर्षाए। मात कौशल्या लेत बलैया मन ही मन हर्षाए। सब मिल गाए दर्शन पाए प्रभु छवि अनमोल। सब मिल गाए दर्शन पाए प्रभु छवि अनमोल। बोले आई रे हो आई रे हो आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आज अवध में धाम है जन्मे बाजेंगे हैं ढोल। आज अवध में राम है जन्मे बाज उठे हैं ढोल। आई रे हो आई रे हो आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। आई रे मंगल बेला आई कि तू भी जय जय राम की हो। कि तू भी जय जय राम की हो। कि तू भी जय जय राम की हो। जय श्री राम। 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 प्रभु के आगमन से सारी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर छा गई। सभी इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हैं कि प्रभु का आगमन हुआ है, जीवन धन्य कर रहे हैं। सभी प्रभु का दर्शन कर, प्रभु का दीदार कर। और अयोध्या में तो अब ऐसे लग रहा है जैसे खुशियों की बाढ़ ही आ गई हो, क्योंकि प्रभु जहाँ होते हैं वहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ आनंद होता है, वहाँ तो आनंद के भंडार खुल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए और जैसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए, महाराज दशरथ जी मुनि वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, मुनिवर आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और अब मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि आप इनका नामकरण संस्कार कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि हम इनका नाम किस नाम से पुकारें, आप मार्ग प्रशस्त करें, इनका नाम रखें। बाबा कहते हैं कितनी अद्भुत बात है, जिनका नाम सकल संसार का आधार है, जिनका नाम लेने से आनंद जीवन में उमड़ आता है, आज उन ब्रह्म का नामकरण संस्कार होने वाला है। जिसकी नजर में सारा संसार रहता है, आज वो माता पिता की नजर में है। जिसके इशारे से सारा संसार चलता है,
आज से वो अपने माता पिता के इशारे में चलेंगे। कितनी अद्भुत बात है। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है, यही तो भक्ति का फल है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा भक्ति का फल कुछ और हो सकता है। दशरथ जी के तो भाग जागृत हो गए, उन्हें भक्ति का उच्चतम फल प्राप्त हो गया, उच्चतम फल मिल गया, 4 पुत्र रत्न मिल गए। और उसी समय एक यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया और तीनों रानियां बहुत सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुशोभित होकर यज्ञ में आती हैं, अपने अपने पुत्रों के साथ, अपने बालकों के साथ, और मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, वेद ध्वनियां हो रही हैं, शंख बज रहे हैं, सभी और अलौकिक वातावरण है। और उसी अलौकिक वातावरण में प्रभु को माँ ने अपनी गोद में लिया हुआ है, उनका दर्शन भी कर रही है और इंतजार है कानों को कि मुनि वशिष्ठ कौन सा नाम रखेंगे। उत्सुकता है, अयोध्या वासियों को उत्सुकता है। और तभी मुनि वशिष्ठ जी क्या करते हैं, महारानी कौशल्या की गोद में जो श्याम रंग का बालक है उन्हें देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं और कहने लगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम आसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहने लगे, जो समस्त संसार को आनंद देने वाला है, जिसका नाम स्मरण करने से इंसान भव से पार हो जाता है, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, उनका मैं नाम आज राम रखता हूं। जैसे ही मुनि वशिष्ठ जी ने राम शब्द का उच्चारण किया, छोटा सा नाम है लेकिन ऐसे लग रहा सारी सृष्टि इसमें समाहित है। मुनि वशिष्ठ जी ने जैसे ही राम शब्द का उच्चारण किया, ऐसे लगा मुख में मिश्री घुल गई हो। सभी राम 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 की रट लगाए हुए हैं। कितना सुंदर नाम है। श्याम रंग के बालक हैं, आंखें हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, विशाल भुजाएं हैं, कितने सुंदर हैं, जो अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। और उससे कहीं ज्यादा अच्छा इनका प्रभावित करने वाला नाम राम। मन प्रसन्न हो गया। और उसी समय मुनि वशिष्ठ कहने लगे, ये जो कैकेयी की गोद में गौर वर्ण का बालक है, ये विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत अस होई। इनका मैं नाम भरत रखता हूँ। जो छाया है, जो स्वरूप है, जो राम की छाया है, जो राम के अनुसार चलते हैं, उनके दास हैं और सृष्टि का भरण पोषण करने वाले हैं। और उसके पश्चात मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, जो सुमित्रा की गोद में सबसे छोटा बालक है, उसका मैं नाम रिपुसूदन रखता हूँ, शत्रुघ्न रखता हूँ। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम से शत्रु दहल जाएं, जिसके नाम से शत्रु थर-थर कांपने लगे, आज मैं उसका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। अगर मैं रामचरितमानस का अगर हम पूर्ण रूपेण अध्ययन करें तो हम ये जानेंगे कि यदि रामचरितमानस में कोई मौन पात्र है ना, तो वो है शत्रुघ्न जी। मौन पात्र कहते हैं उन्हें, और उनका नाम आज रखा शत्रुघ्न। जो शत्रु का हनन करने वाला है, जिसके नाम से शत्रु दहल जाते हैं। देखा जाए तो रामचरितमानस का यदि आप अध्ययन करेंगे तो शत्रुघ्न जी ने ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा। पूरी रामचरितमानस आप पढ़ लें, उत्तरकांड तक किसी युद्ध का वर्णन नहीं आता। मथुरा में जो युद्ध किया बिल्कुल आखिर में जाकर, वो रामचरितमानस में निहित नहीं है, वो रामायण में निहित है। देखा जाए अगर उनके व्यक्तित्व को देखें तो उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, फिर भी उनका नाम शत्रुघ्न रख दिया। किसी ने कहा कि यदि मुनि वशिष्ठ जी राम जी का नाम शत्रुघ्न रखते तो जच जाता। शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रु हंता है, वो बहुत शत्रुओं को नाश किया है, संहार किया है। यदि शत्रुघ्न लक्ष्मण जी का नाम रखते तो भी जच जाता, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी बहुत सारे शत्रुओं को मारा है। लेकिन ये वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न नाम रखा और इन्होंने तो कोई युद्ध नहीं किया, ये क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि बड़ी ही तीक्ष्ण दृष्टि है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने राक्षसों का वध किया, निस्संदेह वध किया। किसका वध किया? उन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, रावण को मारा, मेघनाद को मारा,
कितने राक्षस, खरदूषण को मारा, बहुत राक्षसों को मारा। वो राक्षस थे जो प्रत्यक्ष थे। ताड़का क्या है? क्रोध की प्रतीक है।